बरियाने सिते प्रश्न कृतो लोक हितो नपः आत्मवेशमता पुंसा श्रोतव्या देशो यहाँ पर। कल हम सभी ने बैठ करके कथा की मध्यस्थता में बड़ा सुंदर राजा परीक्षित के संवाद को सुना। कलयुग को कल 4 स्थान राजा परीक्षित ने दिए। कलयुग में सब बुराई है लेकिन एक अच्छाई है। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिर नर उतर पाओ, सुमिरे सुमिर नर उतर पारा, सुमिरे सुमिर नर उतर पारा, सुमिरे सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में सब गुण हैं लेकिन एक गुण है क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में, इन युगों में जब हम लोग प्रवेश करते थे ना तो भगवान को पाने के लिए इनमें हमें कई यत्न जतन करने पड़ते थे। क्या यत्न जतन करने पड़ते थे? भगवान को पाने के लिए सबसे पहले तो कई हजार वर्षों तक हमें तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के भगवान के एक क्षण में हमें सुलभ और दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते थे। और कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में मात्र सुमरण करने से भगवान की प्राप्ति होती है। कलयुग में सब गुण है। आजकल लोगों ने मर्यादा का भंग कर दिया है, एक दूसरे में रिश्तों को शर्मसार कर दिया। कभी न्यूज पे पता चलता है कुछ तो कभी कुछ, कभी पता चलता है कि सास दामाद को लेकर के फरार हो गई। ये कौन है? नहीं, सच्चाई है, ये कलयुग है। इसको क्या कहेंगे? कलयुग। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा, कलयुग जब अपनी स्वयं की चरम सीमा पर होगा, तब क्या होगा पता आप सबको? तब रिश्तों को लोग शर्मसार कर देंगे। उसको कहेंगे कलयुग। अरे भैया, कलयुग को 4 स्थान तो पहले ही से मिले ना। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम। द्यूत मतलब जुआ। जुआ वाले को देखो कि नहीं, एक दिन में को 2-4 करोड़ रुपए कमा ले, और एक दिन में को जुगाड़ लग जाए तो सबरे चले जाए, मैं घरवाई के गाने तक चले जाए। कई बार होता ना, उन्हीं की ठटरी बन जाए, मम्मी सब ले गो, वो तो सब उठा करके बेच करके आ गया। तो जुआ में किसका वास है? कलयुग का। अच्छा, कलयुग का जिस जिसमें वास है वो करने से आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता।
कलयुग में जिसका वास है। द्यूतम पानम, पानम मतलब समझो दारू। शराब पीने वाले को देखो, कभी कोई नर्दा में डला, कभी कोई जरिया में डला, कभी कोई खेत में डला, कभी कभी रिश्तेदारी में पिट रहा, कभी कभी शराब पी करके ऐसा उद्दंड कर रहा कि पड़ोसी मार रहे, कभी कभी ऐसी उद्दंडता कर रहा कि खुद का लड़का खुद की बहू ही सुटाई मार रही है। उसको क्या कहते हैं? पानम। शराब में भी किसका पान है? बोले शराब में भी कलयुग का वास है। स्त्रियां अपनी स्त्री को छोड़ करके, जो पराय स्त्री, जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़ करके पराय मतलब पर पुरुष से बात करे, उसमें भी किसका वास है? कलयुग का। आज नहीं तो कल पकड़ी जाओगी, पकड़ोगी तो पहले फोन फूटेगा, फिर मार तुम में गलेगी तो तुम भी फूटोगी, या पकड़े जाओगे तो घरवाली हर बात पर तुम्हें परेशान कर देगी। अब बाद में कितना तुम सही बन जाओ, लेकिन फिर घरवाली छोड़ेगी नहीं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनाम, अपने पुरुष को छोड़ करके जो पराये पुरुष से बात करे, या जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री से बात करे, उसके घर में तुम देख लेना प्रायः लड़ाई झगड़ा होते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे, वो एक दूसरे पे शक करते रहेंगे। भले ही बाद में सुधर जाओ, सुधरने से क्या होता? सूनाम, अधर्म से, अधर्म की कमाई से कमाए हुए सोने में भी कलयुग का वास है। आपने देखा ना, अधर्मी आदमी कितना बड़ा चट्टान सा खड़ा हो जाता है, उसने कहा ये फ्लाइट में चल रहा, फिर ये इसमें चल रहा, फिर ये इसमें चल रहा, उसके पास इतना हो गया, उसके पास इतना हो गया, उसके पास इतना हो गया। एक समय जब आता है, जब बुरी स्थिति आती है, तब वो कब हीरो था और कब जीरो बन जाएगा पता नहीं चलेगा। चलता कई लोग कहावत में कहते, महाराज एक समय पे इसके पास इतना पैसा होता था, इतना रुपया पैसा थैला होता करता था कि इस बराबर पैसा वाला कोई नहीं हुआ करता था। और आज बोले महाराज आज तो इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, अपनी जिंदगी भी अच्छे से नहीं जी पा रहा है,